तो पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, पीछे तो देखो ना जी। तो ये छोटा सा क्लिप मैंने आपको इसलिए दिखाया, क्या कोई एक्सेल में भी ऐसा फार्मूला है जो पीछे की तरफ देखे। वी लुकअप क्या करता है, आगे की तरफ देखता है, मतलब राइट की तरफ देखता है, लेफ्ट की तरफ वी लुकअप नहीं देख सकता। एक ऐसा फार्मूला है, आगे भी देखता है पीछे भी देखता है, मतलब सिर्फ पीछे ना देखो आगे भी देखो। फार्मूला क्या है, नाम उसका डी गेट है और डेटाबेस का फार्मूला है। बहुत अच्छा काम करता है, आपकी वैल्यूज़ के लेफ़्ट भी देख सकता है, आपके वैल्यूज़ के राइट भी देख सकता है। और आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल अक्सर मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के इस बटन, रेड कलर का जो बटन है, इस पर क्लिक करें और साथ ही ये बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जी। तो आपके सामने ये एक डेटाबेस मौजूद है। डेटाबेस में अगर आप फील्ड्स देखें तो फील्ड्स ऊपर हैं पार्टी नेम, एरिया, इनवॉइस अमाउंट और टैक्स। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जी आगे भी देखता है पीछे भी देखता है, उसकी इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि फ़र्ज़ किया आपको आपका एक कॉलम है और आपको एक बैक साइड के ऊपर उसकी एक फील्ड है, आप वहाँ से कुछ डाटा लेना चाहते हैं, तो ये डी गेट का फार्मूला आपकी ये हेल्प कर सकता है। इससे पहले हमने डी गेट को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज इसको थोड़ा सा हट के डिस्कस कर रहे हैं कि इसका एक और मकसद क्या है। और अगर आपको उस कॉलम से डाटा चाहिए, वो कॉलम नंबर फ़र्ज़ किया शुरू में है, उसके सेकंड में है, उसके थर्ड में है, लेकिन वो हमेशा पिछले कॉलम से भी डाटा उठाएगा और आपके अगले कॉलम से भी डाटा उठाएगा। फ़र्ज़ किया कैसे, हम सबसे पहले यहाँ पे आगे डी गेट का जो सिंटैक्स है उसके ऊपर गौर करते हैं। आप देखें, जब मैं यहाँ पे डी गेट लिखता हूँ और इसको मैं छोटी ब्रैकेट जैसे मैंने शुरू की, तो आगे सिंटैक्स देखें, सबसे पहले डेटाबेस है, फिर उसके बाद फील्ड है, फिर क्राइटेरिया है। अब डेटाबेस आपको पता है कि डेटाबेस टोटली डेटाबेस जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं। उसके बाद फील्ड है। फील्ड क्या चीज़ है कि जहाँ से आप वो डाटा उठाना चाहते हैं, और क्राइटेरिया क्या है कि जिस क्राइटेरिया के मुताबिक आप डाटा उठाना चाहते हैं। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम इसी डेटाबेस से एक मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ किया ये मेरे पास एक एरिया है, एरिया की फील्ड है यहाँ पे, और मैं इस एरिया को यहाँ पे चाहता हूँ कि ये एरिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं उठा के यहाँ पे फ़िलहाल लिख देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लाहौर लिखूँ, लाहौर लिखूँ, तो इसके लाहौर के अगले यहाँ पे इसका पार्टी नेम आ जाए, इसका पार्टी नेम यहाँ पे आ जाए। लाहौर के बैक वाले कॉलम के अंदर, लाहौर का जो लेफ़्ट साइड का कॉलम है वहाँ पे जो पार्टी नेम लिखा हुआ वो यहाँ पे आ जाए। अब देखें, मैं यहाँ पे फार्मूला क्या लगाऊंगा, डी गेट का। तो डी गेट को मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ, उसके बाद ये मांगता है डेटाबेस, और डेटाबेस आपको पता है मेरे पास यही है। कंट्रोल शिफ्ट से मैं काम ले रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एरो से मैंने उसको लेफ़्ट की राइट की तरफ मैंने उसको प्रेस किया और पूरे का पूरा डेटाबेस यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब मुझे उसके बाद क्या करना है जी, फील्ड। तो फील्ड मेरे पास कौन सी है जनाब, वो है जी पार्टी नेम, पार्टी नेम। अच्छा, ये फील्ड मैं पार्टी नेम यहाँ से दे रहा हूँ, ये फील्ड में नंबर वाइज भी कर सकता हूँ, जिस तरह के फ़र्ज़ किया। मैं सबसे पहले काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे क्योंकि फील्ड नंबर 1 है मेरे डेटाबेस की, मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। उसके बाद कामा लगाऊंगा और उसके बाद मैं इसको बताऊँगा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है, वो है जनाब ये वाला, ये एरिया के नीचे जो कुछ लिखा हुआ है ये मेरा क्राइटेरिया है। और उसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद करूँगा और फिर मैं बाहर आ जाऊँगा, तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि लाहौर के बैक साइड पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी ऑटो लाइफ इंडस्ट्री, तो ये यहाँ पे आ गया। एक बात आपने याद रखनी है, यूनिक वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। वहाँ पे जाके फार्मूला एरर दे देगा। फ़र्ज़ किया मैं अगर लाहौर यहाँ पर डबल लिखा होगा, उसके लिए फिर आप कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे, कोई और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वी लुकअप वगैरह वहाँ पे काम करता है, इंडेक्स मैच वगैरह के साथ फार्मूला वो काम करता है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको देखें डबल करूँगा तो यहाँ पे ये फार्मूला एरर दे देगा। इसलिए यूनिक वैल्यूज़ को ये एक्सेप्ट करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करता। वहाँ पे जहाँ पे आपका जो आपकी फील्ड है, वहाँ पे जिस फील्ड से आप डाटा उठाना चाह रहे हैं वहाँ पे वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए। ठीक है जी। मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे फार्मूला गया था डी गेट का, और यहाँ पे मैंने कहा था कि मेरा फील्ड नंबर 1 है। अब अगर मैं यहाँ पे फील्ड का नाम लिखना चाहूँ, या फ़र्ज़ किया मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है।
अब मैं अगर इसको इंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि अभी भी वही जवाब आएगा जो कि वहाँ पे आया हुआ है। क्यों? इसको जस्ट फील्ड चाहिए, फील्ड का नेम बता दें आप या फील्ड का नंबर बता दें, वो आपको यहाँ पे बता देगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ किया फील्ड को यहाँ पे चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं बताता हूँ इसको 3 नंबर, मैं 3 पे आता हूँ और इसको इंटर कर देता हूँ। तो आपके सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ गया, और अमाउंट कौन सी आई है? इनवाइस अमाउंट आई है लाहौर की और ऑटो लाइफ इंडस्ट्री के अगेंस्ट ये 424, मतलब ये 4,24,245 रुपये वाली जो अमाउंट है यहाँ पे आ चुकी है। उसकी वजह क्या है कि मैंने इसको बताया कि जनाब फीड नंबर 3 में जाना है। फीड नंबर 3 अगर चाहे इसके राइट साइड पे है, लेकिन चूंकि दोनों तरफ काम करता है तो इसका यहाँ पे रिप्लाई आ चुका है। और फीड नंबर 3 कहाँ से शुरू हुआ है? पार्टी में नेम मेरा 1 नंबर फीड है, एरिया मेरा 2nd है, और फीड नंबर 3 मेरा ये इनवाइस अमाउंट मेरा फीड नंबर 3 है। इस तरह अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ 4, तो भी आपके सामने यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगी जो कि 4 नंबर फील्ड टैक्स के नीचे यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, और अगर मैं काम यहाँ पे और करता हूँ, मैं इस 4 की बजाय मैं एड्रेस दे देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे ये जो यहाँ बी के अंदर B1 के अंदर लिखा हुआ पार्टी नेम, मैं यही एड्रेस दे देता हूँ और फिर मैं बाहर आ जाता हूँ। अब क्या होगा? फील्ड नंबर 1 है, उसका नाम है पार्टी नेम, तो उसको ये भी नज़र आ रहा है कि ये पार्टी नेम की फील्ड को इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए। यहाँ पे पार्टी नेम मैंने सेलेक्ट कर दिया है। हम अपनी आसानी के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। ये जो एरिया है इसके नीचे जहाँ पे ये सिटीज़ वगैरह आ रहे हैं, लाहौर, मुल्तान, रेमियर खान वगैरह, इसको हम वैलिडेट करते हैं, इसके हम लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट कैसे बनाएंगे? आपके सामने मैं यहाँ पे जाता हूँ डाटा में, और डाटा में मैं क्या करता हूँ, मैं डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ। वैलिडेशन के बाद मैं यहाँ पे अलाउ में आके सेल पे लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे जस्ट सोर्स दे देता हूँ। ये मेरा टोटल सोर्स है। इंटर को प्रेस करूँगा, ओके करूँगा और बाहर आ जाऊँगा। अब आपके सामने ये तमाम सिटीज़ वहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखें यहाँ पे मुल्तान आ गया, तो उसने मुल्तान का यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट दे दिया कि मुल्तान के अगेंस्ट यहाँ पे क्या आ रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया ताकि आपको नज़र आता रहा है। मैं इस फील्ड को भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ से आप जैसे ही आप सिटी चेंज करेंगे तो अगला जो पार्टी नेम है वहाँ पे वो आता रहेगा आपके सामने। ये हो गया जनाब, इसने सिंगल क्राइटेरिया के साथ काम किया। अब अगर फ़र्ज़ किया हमारा क्राइटेरिया डबल हो जाए, डबल क्या मतलब है कि फ़र्ज़ किया मैं ये चाहता हूँ कि डीजी खान मेरा एरिया है, पार्टी नेम यहाँ से ANZ ट्रैवल सर्विसेज है, और आगे मुझे चाहिए इसकी इनवाइस अमाउंट। फिर मुझे क्राइटेरिया में क्या करना होगा? इन दोनों को सेलेक्ट करना होगा। क्राइटेरिया में मल्टीपल क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे जो फील्ड है वो मुझे सेलेक्ट करनी है इनवाइस अमाउंट की। चूंकि मुझे यहाँ पे इनवाइस अमाउंट से डाटा चाहिए, तो इसलिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से इनवाइस अमाउंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और ऊपर जाके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको कॉलम के जो फील्ड का नंबर है उस वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ थोड़ा सा डेटाबेस की शक्ल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इनवाइस अमाउंट लिख दिया है। अब मैं ये फार्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस फार्मूले को उठा के वहाँ पे कॉपी करेंगे। लेकिन पहले इस फार्मूले को देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट करनी है। हमें यहाँ पे डेटाबेस पूरे का पूरा एब्सोल्यूट करना है। उसको मैंने F4 प्रेस करके मैंने उसको कर दिया है। उसके बाद मुझे B1 चूँकि मेरा फील्ड है, मुझे इसको नहीं करना। उसके बाद है जनाब मेरा क्राइटेरिया रेंज, तो मुझे इसको भी नहीं करना, मुझे जाके इसको चेंज करना है। अब मैं अगर इसको उठा के यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी करूँगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उसने क्या किया, उसने जो फील्ड का नाम था उसको भी चेंज कर दिया C1 पे जो मुझे रिक्वायर्ड है, और फिर उसने B1 से लेकर और B2 तक का टोटल जो उसको क्राइटेरिया वहाँ पीछे से नज़र आया था वो यहाँ पे आके उसने पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके ये काम करना है कि मुझे डबल क्राइटेरिया, मतलब देखें फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पे और करूँ तो डीजी खान के पीछे जो है ANZ ट्रेवल्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसकी इनवाइस अमाउंट आ रही है 31,215। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जैसे ही इस फील्ड का हवाला देंगे, फील्ड का नाम लिखेंगे, तो आपके सामने इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये डबल क्राइटेरिया पे काम करे। तो अभी अगर मैं इसको ये काम करता हूँ, ये जो मेरा क्राइटेरिया है इसको मैं ये काम कर लेता हूँ कि मैं इसको ये A1 से लेकर B2 तक मैंने क्राइटेरिया दे के इसको इंटर प्रेस करके मैं बाहर आ गया। अब क्या होगा, इस सूरत में ये होगा कि मुझे यहाँ से सिर्फ सिटी को चेंज करना है
और बाकी जो चीज़ें हैं, पार्टी नेम है, इनवाइस अमाउंट है, वो इसके साथ साथ चेंज होती रहेंगी। यहाँ पे ये आपके पास एक ऑटो किस्म का डेटाबेस आपका बन गया। एक रिपोर्ट आप यहाँ से ऐसी जनरेट कर सकते हैं जो कि आपको आसानी पर देगी और आपके लिए आसान मतलब आपका जो काम करना है वो आसान हो जाएगा। इसको मैंने डबल क्राइटेरिया में इस्तेमाल किया, मैंने इसको सिंगल क्राइटेरिया में इस्तेमाल किया। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।